हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो टॉपिक है ये तो बाय डिफिनीशन तो बहुत सिंपल है, पर इसका एप्लीकेशन पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा विस्कस होता है, कौन किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन अपने फ्री स्टेट में डाईमर में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक कन्फ्यूजन ये होती है कब हमको इंट्रामॉलिक्यूलर ओवर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, कभी कभी इंटरमॉलिक्यूलर से ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी आपका इंटरमॉलिक्यूलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कभी कभी इंट्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आज सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो यहाँ डिफिनीशन तो लिखा ही हुआ है कि व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर मान लो आपका हाइड्रोजन हो और किससे अटैच हो, फ्लोरीन से अटैच हो, और आपका हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से अटैच हो, और आपका हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन से अटैच हो, तो अगर इनके साथ अगर मैं इनके पास अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले आऊँगा, अगर ये वाला जैसे ये N है, तो ये आपका जो N है मान लो ऐसे NH आ गया, ठीक है, या आपका OH आ गया, या आपका कहीं FH आ गया, तो यही इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ध्यान दिए रहना, ठीक। तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे खास बात क्या होती है, ध्यान देना कि आपका जो F और H है, ठीक है, हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, जैसे मान लो कहीं कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, वो कभी भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि आपका हाइड्रोजन भी अगर जो शो करेगा वो भी दूसरा क्या होना चाहिए, या तो फ्लोरीन से अटैच होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से। ये अगर हाइड्रोजन इनसे जुड़ा होगा और ये कहीं सिस्टम ऐसे मिलेंगे, तभी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कभी भी इधर मत लेना। क्यों? क्योंकि जो भी हम एटम सेलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो क्या होना चाहिए, साइज में बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक। और साइज में और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। लेकिन आप पूछोगे क्लोरीन में, फिर ऐसे तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लोरीन होती है, वो भी आपकी कितनी होती है, 3.1 के आसपास होती है। लेकिन क्या होता है कि क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका नहीं पाया जाता है। लेकिन एक केस में पाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बात सबसे लास्ट में कि किन केस में, केवल एक दो ऐसे स्पेशल केस हैं जिनमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ पाई जाती है। अदरवाइज वही 1-2 केस अभी तक नोन है, और मतलब आपके लेवल तक, और फिर और किसी चीज़ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ मत काउंट कराते रहना, ठीक। तो ये एक क्या कहते हैं मेजर पॉइंट था जिसको हमें याद करना पड़ेगा कि ठीक है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और उसका एज वेल एज साइज छोटा होना चाहिए। देख, जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रेटर देन 3 होती है। लेकिन क्या होता है, इसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, साइज क्या होता है, एच ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमारे इसके साथ अगर कहीं हाइड्रोजन आ गया, तो ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता है, अगर मान लो कहीं फ्लोरीन लगा हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये एक रीज़न ये है कि भाई साइज बड़ा होने के कारण उतना अच्छा इस पर क्या होता है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे शो करेगा, जैसे ये मान लो F है ऐसे, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो किया, तो यहाँ हल्का सा डेल नेगेटिव आता है, यहाँ से हल्का डेल पॉजिटिव आता है, ठीक। और अगर मान लो कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ होगा, तो ये इस पर डेल पॉजिटिव होगा, और यहाँ आपके पास डेल नेगेटिव होगा अगर फ्लोरीन हो, मान लो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है। तो इन पे क्या होता है कि पार्शियल चार्ज डेवलप तब होता है जब ये साइज में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये साइज में, ये भी देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, केवल 3 केस ऐसा होता है जिनके केस में ये थोड़ा सा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पाया जाता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग से वीक होता है, लेकिन वंडरवाल आपका फोर्स से, वंडरवाल जो आपका फोर्स होती है उनसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि ये आपका वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग से
वीक होता है, ये बात ध्यान दे रहना। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा वंडरवाल, कितने टाइप के वंडरवाल फोर्स होते हैं और कब कब हमें कौन सी वंडरवाल फोर्स देखनी होती है, और उनमें भी क्लासिफिकेशंस होते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन आपका कम स्ट्रांग होता है। और ठीक है, और कभी कभी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इनको हम वीक फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक, ठीक है, फोर्स, ठीक है, वीक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वीक फोर्सेस ही बोलते हैं, ठीक। और वंडरवाल को भी वीक फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन ये बस ऑर्डर होता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग आपका होगा और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये वंडरवाल बॉन्डिंग का ये जस्ट ऑर्डर होता है। तो ये हमें पहचानना होगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो आपका 2 तरीके का होता है, ठीक है, जो 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है ये अपने या अपने से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे मान लो कोई ए है, ठीक है, या तो ए से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, या तो कोई ए बी है, जैसे बी से भी अटैच हो सकता है, या ए क्या किसी बी से अटैच हो। तो इन सब में क्या होगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट होगा। और इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो विद इन मॉलिक्यूल होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल के अपने आप मॉलिक्यूल ऐसा अरेंजमेंट होता है। अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे मान लो कि ये आपका ये आता है, ठीक है, ऐसे आपके पास CHO आ जाए और यहाँ आपके पास O आ जाए, यहाँ आपके पास H आ जाए। तो अब देखो क्या है कि ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने विद इन मॉलिक्यूल है, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब इसी में देखो मान लो अगर ऐसे आ जाए, ऐसे यही वाला सेम कंपाउंड अगर OH यहीं पैरा पोजीशन पर लग जाए, तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो शो करेगा, वो क्या हो रहा है, विद इन मॉलिक्यूल है लेकिन 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सेम मॉलिक्यूल है पर 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो ठीक है, तो मतलब AA टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचान होती है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अभी आगे इसका एप्लीकेशन, मैंने बोला कि एप्लीकेशन पार्ट ही इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बहुत बेसिक आप जानते भी होंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जो इसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन पार्ट आता है, फिजिकल स्टेट। देखो सबसे पहले जो हमें जाननी है फिजिकल स्टेट। तो जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल स्टेट जब आप पढ़ते हो तो फिजिकल स्टेट में हमें पहला पढ़ना होता है। देखो पहले हमें क्या होता है कि जैसे आपका H2O होता है, H2O आपका HF, ये HF, ठीक है, ये अमोनिया और आपका CH4। तो ये तीनों तो क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अट्रैक्शन, इनमें एक तरीके से क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो इसमें फोर्सेस होते हैं जो कि अट्रैक्शन को फेवर करती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और CH4 आपका इसीलिए गैस फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। तो ये एक डिफिनीशंस है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको पहचान करना होता है कि भाई आपका कौन सा आपका लिक्विड पाया जाता है, कौन सा आपका गैस पाया जाता है। जैसे HCl है और आपका H2O है, तो H2O में क्या होता है कि H2O में ये तो आपका लिक्विड पाया जाता है, और ये HCl क्या होती है, गैस में पाई जाती है।
लेकिन इनको मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप इनको कन्वर्ट करते हो बाद में किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड पाया जाएगा और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये गैस पाया जाता है। बहुत कम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टेट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सा आपका हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा आपका गैस फॉर्म में होता है, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाले पॉइंट पे जब हम चलेंगे, देखो यहाँ से देखो फिजिकल स्टेट, और देखो आपका जो एसीटोन होता है, जैसे एसीटोन आपका होता है CH3CO होता है, ठीक है। और ये आपका यूरिया होता है NH2CONH2। तो यूरिया आप देखोगे एसीटोन तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्या हो जाता है, ये तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यूरिया आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें कोई, अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ से देखो ऐसे CH3 बना दिया, यहाँ से CH3 बना दिया, तो इसमें देखो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया गया। जस्ट आप यहाँ CH3 को NH2 से चेंज करो, NH2 से चेंज करोगे तो आप देखोगे, देखो क्या बन रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊँ CO, अब देखो ये N, ये H, ये N और ये H और डबल बॉन्ड देखो O, और यहाँ देखो ये और NH2, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो आपको क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए यूरिया आपका सॉलिड पाया जाता है और ये आपका लिक्विड पाया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे एसीटोन होता है, ये आपका लिक्विड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक। तो ये बातें इसमें हमें जाननी होती हैं। फिर अब और देखो इसके, देखो अब जैसे आप लिखते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस ऑफ आइस, और आप आइस की किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका वाटर बनता है आइस केस में, वो देखो यहाँ देखो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ आपके पास ये ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये इधर आपके पास ऑक्सीजन से ये हल्का सा यहाँ अटैच रहता है ऐसे, ये आइस केस में होता है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ देखो ये। तो अब क्या होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो नॉर्मल ऐसे पाया जाता है, ये आपका ये ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में पाया जाता है ऐसे। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी लिक्विड फॉर्म है, कौन सी है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन जो आइस के फॉर्म में पाई जाती है उसमें क्या होता है कि इसमें देखो क्या होता है कि एक तरीके से केज मिल गया, मतलब आपको इसमें जगह मिल गई। तो इसका क्या होता है कि डेंसिटी क्या होता है, इसका डेंसिटी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ आइस आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ आइस आपका लेस हो जाता है, और डेंसिटी ऑफ आपका लिक्विड आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, केज मिल जाती है तो आपका डेंसिटी कम हो जाता है। तो अब आपको पता है कि वॉल्यूम मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम एंड डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपका ये आपका जो आपका वॉल्यूम ऑफ आइस होता है वो हमेशा आपका ज़्यादा होता है, और इन केस ऑफ लिक्विड देखो ये अगर ऐसे लिखूं, वॉल्यूम ऑफ आइस लिक्विड केस में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपका वॉल्यूम ऑफ आपका वाटर इन केस ऑफ लिक्विड आपका
कम होता है, ठीक है। तो अब ये बातें होती है, और सबसे जो वाटर होता है, नोट करने वाली पॉइंट ये है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो आपकी 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है, ये ध्यान दे रहना। कभी कभी पूछ ले सकते कि वाटर की डेंसिटी होती है भाई एक जगह कम हो रहा है एक जगह ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी 4 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका वॉल्यूम, आप जब भी आप किसी क्या कहते हैं लिक्विड से आप आइस बनाते हो तो हमेशा क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक। जैसे आप घर पे देखते हो कि जब भी आप पानी की बोतल रखते हो फ्रिज में, पानी की बोतल अगर आप फ्रिज में रखते हो तो अगर आप पानी की बोतल को देखोगे, आप ढक्कन से बंद कर दो और यहाँ तक आप मार्क लगा के भर दो, यहाँ तक भर दो अगर मार्क लगा के ऐसे पानी, आप देखना जब उसको फ्रीजर में रख दोगे सुबह देखोगे तो आप हल्का सा ऊपर तक दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो आइस बना रहेगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी कभी फ्रीजर में आप पानी की बोतल रखते हो तो एकदम इसके ढक्कन तक नहीं रखते हैं, हल्का सा नीचे रखते हैं कि ताकि वॉल्यूम बढ़े, तो वो क्या कहते हैं बोतल टूटे ना, या बाद में आपको बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो बोतल खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए हल्का सा क्या कहते हैं लिक्विड जब फेज में पानी डालते हैं तो हल्का सा कम रखते हैं कि जब वो क्या कहते हैं आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, ये रीज़न है इसका। अब आगे चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जिसमें जैसे ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या है एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है CH3COH है। अगर आप इसको फ्री स्टेट में आप बोतल में रखते हो तो ये हमेशा क्या होता है ऐसे पाया जाता है, ऐसे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ देखोगे ये CH3 फ्री स्टेट में हमेशा ये जब आप बोतल में रखते हो तो ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। कौन से? डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। फ्री स्टेट में जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो आपका डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो सब में क्या है, सब में इसमें क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो पीछे वाले में भी देखो इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, ठीक है। तो ये सारे सब इंटरमॉलिक्यूलर वाले चल रहे हैं, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि ये आपके डाइमर में फॉर्म में पाए जाते हैं, बिकॉज आप इसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज हो जाता है जब आप क्या कहते हैं इसको एसिटिक एसिड को आप बोतल में रखते हो, उसके और कुछ ना हो, उसके साथ और कोई क्या कहते हैं लिक्विड ना हो, उसमें केवल आप एसिटिक एसिड को रखते हो तो उसको वो हमेशा डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है यहाँ, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो अब जितना ज़्यादा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उस चीज़ में उतना ज़्यादा होगा। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ आपको लेता हूँ, बताता हूँ। ये देखो जैसे कि मान लो कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसके बाद बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, मतलब ज़्यादा नंबर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और साथ साथ बेटर आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी अगर आप इसको वाटर में डालोगे। देखो जैसे मैं मान लो वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, आपसे पूछ लिया वाटर ले लिया मैं, आप यहाँ CH3OH ले लिया और यहाँ मैं आपको ले लिया CH3 ले लिया, ये ईथर ले लिया, ठीक है, और एक ईथर मान लो ये ले लिया C2H5O। अब किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में? देखो किसकी, जब देखो वाटर आएगा मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने, तो इसमें क्या है, इस वाले ऑक्सीजन के पास देखो रिपल्सन लगाने वाले कम हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी इसमें हो जाएगी, ये इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है कि एक आपने बल्कियर ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, तो जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो ये इसको हल्का सा रिपेल करेंगे, हल्का सा ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट रिपेल करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, ऐसे नहीं कि इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉल्युबल तो होंगे ही, पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हल्का सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करेंगे, जब भी वाटर आएगा तो हल्का सा ये रिपेल करते रहेंगे, ठीक। और इनमें देखो क्या होता है, इनमें भी देखो ये अब आपने दो
क्या कहते हैं ग्रुप लगा दिया, बल्कियर ग्रुप लगा दिया ऑक्सीजन पे, तो इनमें क्या कहते हैं और आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे और डिक्रीज हो गई। इसमें देखो और आपने बल्कियर ग्रुप लगा दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हल्की सी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगी, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा वाटर में क्या होगी, देखो भाई ये वाटर तो वाटर में सॉल्युबल तो होगा ही चीज़ें। अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो अगर इसको मैं लिखूँ फर्स्ट, इसको लिखूँ सेकेंड, इसको लिखूँ थर्ड, इसको लिखूँ फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, देन आपका सेकेंड, देन आपका थर्ड और देन आपका फोर्थ हो जाएगा। ये आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ गया, भाई किस तरीके किसमें सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। ठीक, अब ये इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। और देखो आगे इसमें देखो, अब उसके बाद जैसे कि आपका ये आ गया, ये पूछा जाता है कभी कभी, बताओ ये सॉल्युबल है या नहीं है। जैसे ये है, ये आपका ये NO2 आ गया, बोलेगा बताओ वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है तो सॉल्युबल है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है तो इसमें ये सॉल्युबल है। ये बात हमेशा ध्यान में दिए रहना कि भाई अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं मिलेगी तो मतलब वो सॉल्युबिलिटी है उनमें। ठीक, अब एक्सटेंट आप चेक करोगे भाई किस में ज़्यादा होगा सॉल्युबल। तो अब देखो, अब आप इसको, अगर मैं इसको लिखूँ, देखो इसको मैं लिखूँ, ये देखो ये ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, और इसको देखो जब मैं लिखूंगा, देखो प्लस O नेगेटिव और OH। अब देखो इसमें जो वाटर, कितने वाटर अटैच हो सकते हैं, देखो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो कर सकता है वाटर के साथ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो कर सकता है वाटर के साथ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो कर सकता है वाटर के साथ। लेकिन इस वाले केस में देखो क्या है, एक यहाँ शो कर सकता है, केवल एक यहाँ शो कर सकता है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी वाटर में, इसकी ज़्यादा होगी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं भाई किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्युबल तो दोनों होते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है ये मैटर करता है। तो ये चीज़ें हमें जाननी होती है, ये आप नोट करके लिख लो। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान दो कि सबसे पहले जो मेजर फैक्टर होता है, जो मेजर फैक्टर मतलब 90% जो आपका मेजर फैक्टर होता है वो तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। केवल एक केस में डिफ़र करता है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पहले तो हमें देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस केवल एक केस में डिफ़र करता है, वो आपको बता दूंगा। ठीक, तो अब देखो अगर आपके पास मैं बोलूँ कि HF है, आपके पास HF है, ठीक है, HCl है, HBr है, HI है, तो किसका क्या कहते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो देखो HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HB है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण इसका क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप मिलेगी, तो जिससे क्या कहते हैं जल्दी से आप इसको इवेपोरेट नहीं करा पाओगे। तो ठीक है, इसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा HF का। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी मिलेगी नहीं, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी ही नहीं। तो जब मिलेगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब मॉलिक्यूलर वेट पे चलो। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात खत्म हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट पे चलो। तो मॉलिक्यूलर वेट HI का ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका HBr का है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका HCl का है। ये ऑर्डर आ गया, ये आपका ऑर्डर आ गया। ठीक, फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये तो मेरा 7th ग्रुप का बात हो गई। अब चलते हैं आपके क्या कहते हैं यहाँ वाले अमोनिया वाले में। अमोनिया, अब देखो अमोनिया वाले में चलते हैं, पहले तो ऑक्सीजन वाले चलते हैं, ये 7th हो गया। अब चलते हैं 6th वाले ग्रुप में। 6th वाले ग्रुप में चलते हैं, तो यहाँ देखो इसको लिखें, यहाँ से 6th वाले ग्रुप में पहले तो लिख दूँ H2O, ठीक है, H2
ठीक है, ये टेलेनियम। उसके बाद अब देखो, अब सबसे ज़्यादा इसमें किसका होता है भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही डोमिनेट करती है। ठीक है, तो इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वाटर का। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में तो मिलेगी नहीं, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इसमें मिलेगी। तो ये इसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा आपका H2, ये इसका, ये और ये और ये आ जाता है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ गया। अब बस देखना, ये तो आपका 5th और 6th हो गया, लेकिन एक क्या होता है 7th केस में थोड़ा सा, वो 5th नंबर पीरियड में वो आपका थोड़ा सा डिफर करता है। तो ये देखो, ये बातें देखो, यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने लिख लिया होगा। अब देखो, जब आता है आपका 5th पीरियड के बाद देखो आता है अमोनिया, और क्या होता है अमोनिया, और फिर यहाँ आता है आपका आर्सेनिक, बिस्मथ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक जो आपका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन कितना जल्दी पोलराइज हो रहा है। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा जल्दी पोलराइज होगा। जैसे क्या है कि इसमें क्या है कि भाई फ्लोरीन और ऑक्सीजन थे, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, या हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ था। तो इस पर क्या हो रहा था कि डेल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं इस पर देखा जाए तो डेल +2 का क्रिएट कर दूं, इस पर डेल +3 का ऐसे क्रिएट कर दे रहा हूं। तो आपका जो इस पर क्रिएट होगा और नाइट्रोजन केस में, वो ऐसे जस्ट डेल +1 का क्रिएट होगा। तो मतलब इनमें क्या होगा, भले आपका क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, एक्सटेंट आप उतना अच्छा नहीं है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में केवल एक क्या होता है, ये आपका जो BS3 वाला होता है, वो आपका BIS3 वाला होता है, इसका आपका ज़्यादा हो जाता है आपका इससे। ये SBS3 और आपका ये बिस्मथ S3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है बिस्मथ का, सबसे ज़्यादा बिस्मथ S3 का, देन आपका SBS3 का, ध्यान दिए रहना, SBS3 का। फिर उसके बाद आता है अमोनिया का, फिर उसके बाद आता है अमोनिया का नंबर, देन उसके बाद आता है आपका, अब ये आ जाएगा भाई। इनमें तो कभी चारों में तो मिल नहीं रहे हैं भाई, इन चारों में तो इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका, वो डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, अब फिर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ बीच में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद आपका फिर वही मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, AS3 और देन PS3। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऐसे नहीं कि जस्ट आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो आप हमेशा क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप देखते हो भाई, किसमें कितना जल्दी हो रहा है। तो वो दोनों केस में तो हमेशा क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर करता है। ठीक है, चाहे जो उस ग्रुप में जो भी हाइड्रोजन के कंपाउंड आएंगे, ठीक है, उनमें तो सबसे पहले आपका H2O या HF ही आएगा। लेकिन इस केस में बस हमेशा ध्यान देना, ये वाले दो ज़्यादा होते हैं ये एज कम्पेयर इससे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ से, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H2O और आपका HF और आपका क्या है अमोनिया में, ये आता है। अब इसमें पूछता है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगा। क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगा। इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका ज़्यादा तो है, मतलब एक तरीके से आपका मोर पोलराइज हो रहा है, पर क्या हो रहा है कि उतना अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले इसमें देखो ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम है। लेकिन इसका देखोगे चार्ज ज़्यादा डेवलप करवा रहा है, चार्ज इस पर ज़्यादा डेवलप करवा रहा है। और इसमें देखो क्या है, मिडिल वाला है। ठीक है, इसमें चार्ज भी थोड़ा अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं आपकी मिल रही हैं। ठीक,
तो ये हो गया। देखो अब ये बस वही है कि इसमें उतना अच्छा चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? उतना अच्छा नाइट्रोजन पे चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा जो किसी अमोनिया से। मान लो अगर यहाँ नाइट्रोजन है ऐसे, ये आपके पास है और इससे आपका अटैच होगा ये, और ये देखो डेल पॉजिटिव होगा और ये डेल नेगेटिव होगा, तो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा चार्ज एज कंपेयर क्या कहते हैं हाइड्रोजन और क्या H2O और HF में। लेकिन क्या होता है कि अब इस फिर आता केस कि भाई फिर HF का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है, इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है, इसमें 3, इसमें भले 3 मिल रहा है, ध्यान देना, पर इसमें उतना इफेक्टिव क्या कहते हैं नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका होगा H2O का बॉइलिंग पॉइंट, देन आपका HF आएगा, देन आपका अमोनिया आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दिए रहना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है। ठीक, फिर उसके बाद देखो एक आता है हमारे पास, देखो फिर हमारे पास एक आता है आपका H2O2 का ज़्यादा होगा या H2O का ज़्यादा होगा या HF का ज़्यादा होगा। अब देखो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है। तो अब इसमें देखो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर तरीके से मिल रही हैं। देखो एक यहाँ से भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, एक इधर से भी देखो, इधर से ये एक तो ये मिल रही हैं, और दूसरा देखो साथ में ये भी तो मिलेगा भाई, यहाँ भी तो हाइड्रोजन होगा, इससे भी तो अटैच हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो देखो तो इसमें कितने मिल रहे हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहे हैं। इसीलिए देखो बॉइलिंग पॉइंट जो आपका H2O2 होता है हमेशा ये होता है, ये आपका H2O2 का ज़्यादा होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा भाई किसका ज़्यादा होगा, यहाँ से किसका ज़्यादा होगा, H2O का ज़्यादा होगा, देन आपका HF का होगा। ये हमेशा ध्यान में दिए रहना। ठीक है कि H2O2 का ज़्यादा होता है, फिर आपका कहते हैं आता है H2O का, देन आपका आता है HF का। ठीक, तो ये हमेशा आपको ध्यान देना होता है। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका और ज़्यादा होगा। ठीक, बॉइल ये आ गया, यहाँ से हम सारा ये कवर करके लिख दिए।